जय माता दी। बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार जिसमें माँ सरस्वती की विशेष कृपा मिलती है और हमने अपने जीवन में कामयाब होने के लिए इस त्योहार को कैसे मनाना है, ऐसा कौन सा कार्य करना है जिससे माँ सरस्वती हमसे अति प्रसन्न हो जाए। तो माँ सरस्वती का नाम हम कह देते हैं कि ये विद्या के लिए जो देवी हैं, विद्या की देवी हैं, पर हम ये नहीं जानते कि विद्या भी बुद्धि से आती है। जहाँ पर बुद्धि का विकास होता है वहीं विद्या का विकास होता है। और माँ सरस्वती को वीणा की देवी माना जाता है, जो जिनके हाथ में वीणा धारण किए हुए हैं। तो ये कंठ की एक ऐसी देवी हैं जो कंठ का सुरीली कंठ, हम कहते हैं कि लता जी को सरस्वती जी का औहदा दिया गया था। उन्हें ये पदवी दी गई थी कि उनके कंठ में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है। तो अगर हम देखें तो क्या उनकी जो पर्सनैलिटी थी, लता जी की जो पर्सनैलिटी है वो कोई आम नहीं है, बहुत खास बात है। तो कहने का भाव ये है कि माँ सरस्वती का जो विद्यमान रूप है कोई साधारण रूप नहीं है। इनके बिना ना तो बुद्धि आ सकती है जब तक इनकी कृपा नहीं होती, और जब तक बुद्धि नहीं होती तब तक विकास नहीं होता। कहने का भाव माँ सरस्वती बुद्धि की देवी, विकास की देवी, हमारे को आगे प्रगति करने वाली देवी जो हैं वो कौन सी हैं? माँ सरस्वती हैं। जब विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो सारी की सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची, जिसमें रचने के बाद में क्या हुआ, बिना ध्वनि के पूरी सृष्टि थी। ना कोई पेड़ों में आवाज थी, ना कोई पौधों में आवाज थी, ना किसी व्यक्ति का कोई सुर संगीत ही था। तो जो सारी सृष्टि थी बड़ी वो क्या लग रही थी, सुनसान। सृष्टि में सभी मौजूद थे पर बिना संगीत के, बिना आवाज के, बिना धुन के वो सारी जो सृष्टि थी वो गमगीन थी, कोई मनमोहक शब्द ही नहीं था। तो बसंत पंचमी वाले दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का कहते हैं कि उनको विराजमान करवाया। उनका जन्म इसी दिन माना जाता है। उसके बाद में जो पेड़ पौधों की आवाज, पक्षियों की आवाज, कोयल की सुंदर ध्वनि जिसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मोरों का नाचना, वृक्षों की कड़कड़ की आवाज, वृक्षों पर नए पत्ते आने, नई सृष्टि का निर्माण। तो सरस्वती जी के आने से सारी सृष्टि रंगमय हो गई, इतनी रंगीन में होगी कि चारों तरफ एक नई सी बहार आ गई। जो पुराने पत्ते थे, बिना आवाज के थे, जिनमें कोई संगीत नहीं था, कोई धुन नहीं था, सारे के सारे झड़ गए और नए पत्ते उभरने लगे। उसमें एक नई प्रकृति का जन्म हुआ। तो यही है बसंत पंचमी का विशेष महत्व। तो हमने माँ सरस्वती के जन्मदिन को अवश्य मनाना है। और गुप्त नवरात्रे हैं, माघ में ये पंचमी आती है, और गुप्त नवरात्रे की हर पांचवी को जो पंचमी होती है उस दिन माँ सरस्वती जी का ये जो दिन है उसे विशेष रूप से मनाया जाता है। तो माँ जगदम्बा का, माँ सरस्वती जी के इस जन्मदिन को हम सभी ने मनाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हम जैसे आपके आने से चारों तरफ हरियाली छा गई। आपने देखा होगा कि जो पुराने पत्ते हैं इस मौसम में झड़ जाते हैं और बसंत पंचमी के बाद में एक नई जो है बहारों का मौसम आ जाता है। तो नए नए पत्ते पुंगरने लगते हैं, बड़ा ग्रीन चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली आ जाती है, जो कि एक विशेष अपने आप में महत्व रखती है। ये बात बतानी क्यों जरूरी होती है, मैं सभी को स्पेशली कहती हूँ कि हमें हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, बसंत पंचमी है, हमने ये पूजा करनी है, आप ऐसे पूजा करो, आप पूजा कर लोगे नो डाउट, बट जब आपको कोई कंसेप्ट क्लियर होगा तो उसमें एक अलग ही मनमोहक आपको अच्छा लगेगा कि ये ऐसे था और ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो जब हम ऐसे बातें करते हैं, ऐसा जब हमारा कोई कंसेप्ट चलता है
तो उसमें एक हमारी रुचि पैदा हो जाती है। तो हमने इसी रुचि के हिसाब से माँ सरस्वती की आराधना कैसे करनी है, कैसे उनका जन्मदिन मनाना है। हम अपना जन्मदिन बहुत मनाते हैं, अपने बच्चों का जन्मदिन हम सेलिब्रेट करते हैं, पर उस सृष्टि की रचयिता, जो सृष्टि को आवाज, धुन और मंत्र मुक्त करने वाली जो माँ है, हमने उनका जन्मदिन भी अवश्य मनाना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगदम्बा, हमारे ऊपर भी आप ऐसी कृपा करें, हमारी भी जो जिंदगी जो नीरसमय हुई पड़ी है वो मंत्र मुग्ध हो जाए, हम भी अपनी जिंदगी में इतने खुशहाली से भरपूर हो जाएं कि हमारी जिंदगी में कोई कष्ट ना हो। तो सबसे पहले आपने माँ सरस्वती जी का, आपने सुबह उनको, सभी के प्रारूप होते हैं, घर में विराजमान होते हैं, गंगा जल से स्नान करवाकर माँ को तिलक लगाना है, माँ को चुनरी अर्पण करनी है और माँ को खीर का प्रसाद। वैसे माँ के जो वस्त्र हैं, माँ सरस्वती जी के वस्त्र हैं, वो व्हाइट वस्त्र धारण करती हैं, सफेद, पर बसंत पंचमी वाले दिन जो येलो कलर का एक विशेष विधान होता है, आपने माँ को खीर का भोग लगाना है, चावल का भोग लगा सकते हो, कोई बर्फी का, खोए का आपने भोग लगाना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, आज हम आपका जन्मदिन मना रहे हैं, आपका हम आगमन पर हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में भी बुद्धि दो, विद्या दो, ज्ञान दो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिर्फ पढ़ाई के लिए माँ सरस्वती को नहीं पूजा जाता, एक विधान बना हुआ है। सभी सोचते हैं कि जो सरस्वती जी की पूजा करते हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए करते हैं, पर पढ़ाई भी उसी को आती है जो बहुत बुद्धि का विवेक होता है। अन्यथा बहुत हैं, अगर हम 90% पढ़ते हैं तो 10% ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पढ़ते। हमें ज्ञान का, हमारे अंदर ज्ञान का भंडार हो, हमें सही गलत की पहचान हो, ठीक है। तो आपने उनकी आराधना करनी है। तो आपने मंत्र कौन सा करना है, सबसे पहले मंत्र सुने, या देवी सर्वभूतेश सरस्वती रूपेण संस्थिते नमस्तस्यै 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 नमः नमः। आपने इस मंत्र का कम से कम, वैसे 108 बार जाप करो तो बहुत अति शुभ है, अदरवाइज 21 बार तो आपने जाप करना ही करना है और कंटिन्यू। वैसे तो अगर आप अपनी जिंदगी में इस मंत्र को आप कंटिन्यू करते हो तो आप देखना, आपकी बुद्धि, आप कभी भी गलत की तरफ नहीं जाओगे, आपको आगे से आगे आपका विवेक बढ़ता जाएगा, आपकी बुद्धि बढ़ती जाएगी, आप गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर आप कंटिन्यू अगर 108 बार करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम डेली आप 21 बार इस पाठ को अवश्य करें। आप देखना, आप पर माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा होगी। सेकेंडली, इस दिन हमने जो आपको मैंने बता ही दिया, अगर आप बच्चों को आज के दिन पेन या कोई पेंसिल, एग्जाम के डेज हैं, पेन या पेंसिल आप दान करते हो तो आज का दिन आप देखना आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। इसके साथ ही एक मैं आपसे बड़ी स्पेशल बात करना चाहती हूँ कि एक तो माँ सरस्वती का दिन, उसके साथ बुधवार बसंत पंचमी, उसके साथ बुधवार का होना एक शुभ संयोग है। बुधवार भगवान गणपति जी का विशेष दिन है और अगर हम बुध ग्रह की स्थिति को देखें तो अगर हम इस दिन व्रत को शुरू करते हैं और कंटिन्यूस हम 21 व्रत रखते हैं तो आप देखना आपकी जो लाइफ है वो लग्जरी हो जाएगी। आपकी जो लक्ष्मी की कमी है, आपका जो व्यापार या कारोबार में कोई प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब बुद्ध देवता की हमारे घरों में मोस्टली नहीं होती है, कोई उनकी कोई तस्वीर या कोई प्रारूप नहीं होता है, तो आप भगवान शिव की ही आराधना करें। उनको हरी मूंग, जो हरी मूंग होती है साबुत, उनको वो दाल चढ़ाएं और एक समय इसमें खाना खाना होता है, 2 टाइम नहीं खाना होता। अगर मीठा नहीं रख सकते कोई बात नहीं, सेंधा नमक डालकर आप नमकीन भोजन भी कर सकते हो। और अगर आप कल के दिन से शुरू होकर 21 डेज आप इस व्रत को करते हो तो आप देखना आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। बट आपने उससे पहले संकल्प करना है कि मैं अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल के, और आपने बसंत पंचमी के दिन 2024 को मैं आपका ये व्रत इस कार्य के लिए रख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे नव ग्रहों की स्थिति मजबूत हो। हे गणपति भगवान, माँ सरस्वती, आप हम मेरे पे विशेष कृपा करें। और ये जो मैंने व्रत आपके सामने व्रत का मैं संकल्प ले रहा हूँ, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि ये अखंडित ही खंडित ना हो, ये संपूर्ण हो जाए। आप देखना आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा।
क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। और इसके साथ आपने को पांचवा जो माँ का रूप है वो स्कंद माता का रूप है। और स्कंद माता कौन है? माँ गौरा जी। और गौरा जी के पुत्र कौन है? स्कंद। और उनके भाई कौन है? गणपति जी। तो कल का दिन एक विशेष महत्व रखने वाला दिन है। तो आपको जो मैंने बताया है वो करें, अन्यथा पूजा अवश्य करें और पीली चीज को दान करें। स्वयं जो वस्त्र धारण करने हैं, कल के दिन आपने येलो ही वस्त्र धारण करने हैं। और हो सके तो येलो चावल बनाकर थोड़ा सा अगर वितरित कर सकते हो, लड्डू या कुछ भी ऐसी चीज अगर आप बाहर किसी को दे सकते हो, बांट सकते हो अपनी खुशी के लिए, तो आप देखना आपके लिए जो आने वाला साल है बहुत शुभ रहेगा। क्योंकि हमने जो मैंने आपको बताया है कि फसलों की जो नए नए बूर आते हैं, आमों के पेड़ों पर बूर आएगा, मतलब खुशहाली ही खुशहाली आएगी। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पर माँ सरस्वती जी की विशेष कृपा होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो कि कोई भी वीडियो बनती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। और सभी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि मैं संडे को 9 बजे लाइव होती हूँ। आपका कोई भी प्रश्न है आप मेरे साथ लाइव हूँ और मुझसे आप बात कर सकते हो। स्पेशली मैं फ़ोन कॉल पे नहीं बात करती, मैसेज के थ्रू करती हूँ, तो सभी के फ़ोन हैं वो अटेंड हो जाते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व माता रानी ने करनी है, पर आप अगर लाइव होंगे तो हो सकता है कि आपकी समस्या का हल हो जाए। तो इसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो जो सभी को इसका लाभ मिल सके।